सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी और वो अपना खिताब कर रहे थे लाहौर में, यानी कि पंजाब के दिल लाहौर में पहुंची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यंग वाइब्रेंट क़यादत। हमने देखा स्टेज पर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आसफा भुट्टो भी तशरीफ़ फरमा थी और ये उन्होंने काफ़ी वहाँ पर नपा तोला बयान दिया, लेकिन कुछ सवाल भी उठा दिए और जाहिर सी बात है ये सवाल उन्होंने ऑडियंस के लिए और आवाम के लिए छोड़ दिए कि ये सवाल किसके लिए थे, कौन उन्हें कह रहा है कि आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं, आपकी तादाद बहुत कम है। और यानी कि पीपल्स पार्टी मखसूस तौर पर सिंध तक महदूद होकर रह गई है अगर पिछले चंद इलेक्शंस देखे जाएं, लेकिन इस दफ़ा की कैंपेनिंग पीपल्स पार्टी की जीत और हार तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की बेहतरीन कैंपेन चलाई और मुसलसल चला रहे हैं, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो या दीगर शहर हो। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की और इससे पहले भी उनका एक बयान आया था जिसपे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से भी बात की थी और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कितनी दफ़ा लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा। पंजाब में उन्होंने 2 वसीम अकरम प्लस की बात की, जाहिर सी बात है बुज़दार साहब की बात कर रहे थे वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और फिर शहबाज शरीफ साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमें ज्वाइन करेंगे रफ़ीक रजवाना साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, इसाक खाकवानी साहब सीनियर रहनुमा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ सिद्दीकी साहब भी, और हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रमजैद साहब ज्वाइन कर चुके हैं PTI से। जी ठीक है, हो गया, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अच्छा, खुर्रमजैद साहब कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ का मामला क्या है ये आप सबके सामने है। उनके बहुत डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सिंबल्स अलॉट हुए हैं। इलेक्शन पार्टी रजिस्टर्ड है, तहरीक इंसाफ के नाम की पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार हो गए हैं। अब आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ये मसला होगा या हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद 3 दिन में उन्हें किसी पार्टी को ज्वाइन करना है, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। तो क्या 2024 के इलेक्शन हम ये समझें कि आज़ाद उम्मीदवारों की जो कहते हैं ना जो लक है उस पर डिपेंडेंट है कि वो किसकी तरफ जाते हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी हासिल करने में मदद करते हैं, या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो सिंपल मेजॉरिटी भी इख्तियार कर सके और हो सकता है 2/3 मेजॉरिटी भी इख्तियार कर सके। लेकिन तहरीक इंसाफ अपनी कैंपेनिंग कैसे चला रही है और सोशल मीडिया को वो कैसे इस्तेमाल करेगी, ये एक अहम सवाल होगा। बहरहाल मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। रफ़ीक रजवाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे इसलिए करना चाहती हूँ कि PMLN की भी अपनी कैंपेनिंग जारी है, कुछ तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आज लाहौर शहर में जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसा भी किया और उनको खैर मकदम भी किया, काफ़ी लोगों ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी की पंजाब में इस इंग्रेस को आप कैसा देख रहे हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि वो किससे कह रहे थे, ये गिला आपसे कर रहे थे कि आप उनको कह रहे हैं कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, आप तो बहुत कम है तादाद में। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो पंजाब में जब बिलावल भुट्टो साहब पहले भी आए थे तो हमने कहा था वेलकम, तो इस वजह से अब लाहौर में भी हम उनको वेलकम कहते हैं। मैं तो नो आई एम सिटिंग इन मुल्तान, ओके। और बाकी किसने कहा है जी कि आपकी थोड़ी सीटें हैं, यार थोड़ी सीटें हैं या ज्यादा हैं, उनका राइट है एज अ पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड टू बी अ कैंडिडेट ऑन एनी सीट, एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। उनको अपनी किस्मत आजमाई करने दें, मगर एक बात तो वाज़ेह है कि जिस तरह सिंध में
पीपल्स पार्टी को एज है, इसी तरह से पंजाब में हमें एज है अल्हम्दुलिल्लाह PMLN को, और सबका रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। और पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तें ज्यादा है, इसीलिए पंजाब पे नजरें सबकी हैं। ठीक है जी। अच्छा रजवाना साहब, क्या बात है, आप लोगों की कैंपेन उस तरह भरपूर तरीके से नहीं चल रही है? चल रही है। पहले टिकट्स की उलझने थी, फिर आते साथ मियां साहब को कोर्ट कचहरियों की परेशानियां थी, वो सारे मामला तो तय पा गए हैं। अब बैक टू बैक जलसे और फिर मियां साहब की अपनी तकरीरें जोश गरमाने वाली, इस दफा वो इलेक्शन के सीन से कुछ मिसिंग है, क्या वजह है? नहीं, कोई मिसिंग नहीं है। आप देखें, जहां तक कैंपेन का ताल्लुक है तो हर शहर में, हर जगह पे, हर कस्बे पे हमारी जमात के जो कैंडिडेट है भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। अब रही जलसों की बात, तो जलसों का शेड्यूल एक आ गया है, उसमें जलसे हो भी गए हैं, हो भी रहे हैं, और होंगे, क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे, जज्बे से भरपूर होंगे कैंडिडेट। और हमारे वर्कर, हमारे कारकुन जो है वो पूरे जज्बे से कैंपेन चला रहे हैं। नहीं रजवाना साहब, ये मैं कंपेयर नहीं, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि देखें, जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह जो खून जिसको कहते हैं ना गरमा सकते हैं, वो आपके हल्के के और आपके हल्के के अंदर हर शख्स की ये ख्वाहिश होगी ना, क्योंकि देखें अभी PDM से आप निकले हैं तो सब चाहते होंगे कि मियां साहब उनके हल्कों में, चलो सारों में तो नहीं जा सकते, लेकिन आप कह रहे हैं जलसे होंगे। अब सर 16 दिन रह गए हैं, स्केड्यूल मैंने देख लिया है, लेकिन कुछ कैंसिल भी होते हैं कहीं पे जी। शेड्यूल आ गया, कल मानसेरा जा रहे हैं, KPK के हल्के में जा रहे हैं कल वो, उसके बाद फिर वो आएंगे। उसके बाद खटिया में एक जलसा है गालमन शहबाज शरीफ साहब का, मियां नवाज शरीफ साहब का, मेरे सामने वो शेड्यूल पूरा है नहीं। तकरीबन हर बड़े डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ जहाँ पॉसिबल है विद इन दिस टाइम होंगे जलसे, क्यों नहीं होंगे। देखिए, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें पता है कि हमारे लीडर ने जहाँ जलसा कर सकते हैं। हमारे पास तो ऑप्शन है, मरियम नवाज साहिबा की है, शहबाज शरीफ साहब की है, तो इसलिए जहाँ जहाँ जो पहुंच सकता है पहुंचेंगे, और जाएंगे जरूर जाएंगे, व्हाई नॉट। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह नहीं कर सकती कि अपने लीडर और कैंपेन चला रहे हैं, हमारे लीडर चला रहे हैं। खकवानी साहब, बड़े इलेक्शंस देखे हैं आपने, बड़े इलेक्शंस आपने देखे हैं, पाकिस्तान की सियासत देखी है, आपका एक बड़ा नाम है, सियासत में सरगर्म रहे हैं आप। मुझे ये बताइएगा, ये 2024 का जो इलेक्शन होगा, क्या ये वाकई जो वैसे तो अमूमन इलेक्टेबल डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होते, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है 2/3 मेजॉरिटी से भी जीती है, लेकिन इस दफ़ा क्या माहौल है वो आपको नज़र आ रहा है, वो पल्स नज़र आ रही है? और फिर ये जो इतने बड़े पैमाने पे ऑलमोस्ट आज़ाद हो गए तरीके इंसाफ के लोग, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन में? जी बेबी, मेहरबानी। मेरे ख्याल में ये सुस्त रवि जो है इलेक्शन में जी, वो आपने सही निशानदेही की है। वो इस वक्त ये अलमिया है और इसके अंदर उसकी कई वजूहात हैं। कुछ उसमें मौसम की भी बात है, कुछ पार्टी खास तौर पे जो एक बड़ी पार्टी है जिसको PTI जो है, वो उसका जिस तरीके से उनके साथ जो रवैया रखा गया है, या उन्होंने कई चीज़ों में अपना नुकसान खुद किया है, उनकी वजूहात की वजह से वो उनके प्लेयर ज़रा एब्सेंट हैं। तो पंजाब में तो सबसे बड़ी पार्टी नून लीग है और उससे बिल्कुल उसी के साथ की पार्टी PTI है। अगर उसमें से एक पार्टी अगर नजर नहीं आ रही तो नेचुरली फिर मुकाबला जो है वो इस तरह का नहीं है जिस तरह हम और आप जहन में हमें पुराने इलेक्शन हैं। एक तो ये वजह है, और दूसरा नुकसान ये है कि PTI के जो इलेक्शन के सिंबल के ऊपर जो उनके मसले मसाइल हुए हैं, वो सरासर उनकी अपनी एक बहुत ही गलत किस्म के साथी और वकला और अनप्रिपेयर्ड किस्म की वो थी। हो सकता है वो चेयरमैन के ना होते हुए शायद उनसे वो चीज़ संभाली नहीं गई, मगर जो बाकी लोग उनके पीछे रह गए हैं
तो वो उन्होंने भी कोई उसमें अच्छा किरदार नहीं अदा कर सके, ना ही लीडरशिप के कोई दिखा सके हैं अपने उनकी कोई स्ट्रेंथ। उसकी वजह से भी उनका इस वक्त 260 सीटें से तो वो माइनस पे चल रहे हैं। 260 इसलिए मैं कहता हूँ अबाउट दैट काइंड ऑफ नंबर्स कि एक तो तमाम ख्वातीन की जो 30% हर असेंबली में शराकत जरूरी है कानून के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो इनको नहीं मिलेगी क्योंकि वो वहाँ पर एक रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। तो लिहाजा उनको तो एक नेशनल असेंबली और 4 असेंबलियाँ और एक सेनेट, उसमें वो पीछे रह गए। तो 260 सीटों का रफली माइनस जा रहे हैं। बाकी लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा अपने कारकर्दगी के बुनियाद पर, मगर पीटीआई जो है वो इस वक्त -260 सीटों से चल रही है। ठीक, आखिरी बात मैंने एक चीज अर्ज करूं, आपने मेरे से सवाल तो नहीं किया मगर मेरा दिल है कि जो आज आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनाई और उनका जो जलसों के बारे में पंजाब में खास तौर पर उन्होंने भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, मेरे ख्याल में उनका स्पीच राइटर्स और उनको समझाने वाले अच्छे समझदार लोग हैं। और दूसरी बात मैंने ये नोटिस की है कि अल्लाह करे वो पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, अगर वो उसका हिस्सा ना होते तो आज उनकी पोजीशन और बेहतर होती। ट्रू दैट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर सर वो पीडीएम की हुकूमत का अगर हिस्सा ना होते तो इस तरह पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा सब के सब थे, तो इसका खमेजा शायद सबको भुगतना पड़े। खुर्रम शेर जमान साहब तहरीके इंसाफ से कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आई नो दैट थोड़े से बिजी चल रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो अभी बताया खाकवानी साहब ने भी बात की 260 नंबर्स में आप पीछे चल, ये जो इलेक्शन की मुश्किलात हैं बल्ला के सिंबल छिन जाने के बाद, इसको अब आप किस तरह टैकल करेंगे? दूसरी बात ये कि ये जो आज़ाद लड़ रहे हैं इनसे किस किस्म की कमिटमेंट्स आप लोग ले रहे हैं, और फिर क्या कानूनी तौर पर ये 3 दिन के अंदर, क्योंकि पार्टी तो आपकी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, तो क्या ये पीटीआई में शामिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए सबसे पहली बात है कि मुश्किलात तो जो वक्त था मुश्किलात को उससे तो हम गुजर चुके हैं। वक्त जा चुका है, 7-8 महीने हो गए हैं और हमने अपनी जगह वापस बना ली है। जरूर ये बात कही जा रही है कि हमें डिफरेंट सिंबल्स दिए गए हैं, लेकिन आप यकीन करें जैस्मीन कि हमें बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। मेरे ख्याल से अगर बैट का सिंबल होता ना जैस्मीन, तो हम शायद इस जोश से और इस जज्बे से काम नहीं कर रहे होते। हमारी तो तैयारी ये थी कि हमने खाली इलेक्शन डे पे काम करना है, लेकिन अब हम रोजाना काम कर रहे हैं। हमारी कैंपेन सोशल मीडिया पे बड़ी जबरदस्त चल रही है, ऑन ग्राउंड हमारी जो है डोर टू डोर कैंपेन्स बड़ी अच्छी चल रही है, और अमेजिंगली जो रिस्पांस हमें मिल रहा है जैस्मीन, वो मैं मतलब मेरा 3रा इलेक्शन है जैस्मीन, आपको पता है 2013 में भी मैं जीता था और 2018 में भी मुझे कामयाबी हुई थी, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी और इतना जबरदस्त अमेजिंग रिस्पांस मैंने ना 2013 में देखा ना 2018 में देखा। उसके बाद आप बता रही हैं कि किस किस्म की हम कमिटमेंट ले रहे हैं। देखिए जो लोग हमारे पास थे ना जाने वाले, वो चले गए हैं। अब इमरान खान के असल टाइगर्स और असल फॉलोअर्स जो पीटीआई के हैं वो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि बड़े जबरदस्त तरीके से खड़े होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो साथ देंगे। जो फिगर्स बता रहे हैं कि जो हमारा बैकलॉग चल रहा है 260 का जो भी, तो आप ये याद करेंगे कुछ दिन पहले हमारी लीडरशिप ने एक बयान दिया था जो आपको मिला होगा कि अभी एक प्लान सी भी हमारा मौजूद है, जो कि अभी तक हमने किसी को बताया नहीं है। तो प्लान सी जो है वो 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा, और कौम इस बात को यकीन कर लें कि जो मुश्किल वक्त था वो निकल गया, आगे बहुत अच्छे दिन है। पूरा पाकिस्तान आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ है, और हमारे जितने मेंबर्स आप ये देखेंगी कि मेजॉरिटी सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में भी आपको नजर आएगा कि लेकर आएगी। कराची की क्या पोजीशन है खुर्रम? कराची कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? कराची में कितने कैंडिडेट्स हैं आपके? आपका कराची में किससे? आपका कराची में पीपल्स पार्टी से, एमक्यूएम पाकिस्तान से मुकाबला होगा, तो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची के अंदर मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो कि हमारी खाली नहीं है। हर सीट के ऊपर हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स एंड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स मौजूद हैं, और जैसे कि लेट्स से कि जहां से मैं खड़ा हूं NE-241 वो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, और मुझे जो इंतखाबी निशान दिया गया वो ढोल का दिया हुआ है। अब ढोल हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ में ले लिया, जो कि बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह केमाड़ी के हल्के में हमने टेबल का ले लिया, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो कराची का जो रिस्पांस आ रहा है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त केपी के बाद जो है ना कराची सबसे अच्छा हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है। और मैं, आप जैस्मीन लिख लें कहीं पे
कि 8 तारीख को या 9 तारीख को आपसे बात होगी। कराची में लास्ट टाइम हमने जितनी सीट्स ली थी उससे तकरीबन 4 सीट जो हम ज्यादा लेकर जाएंगे नेशनल असेंबली की। अच्छा खुरम, एक बात बताइएगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इलेक्शन में देखें दुश्वारी तो आएगी, ये आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली सारे तज्ज़िया निगार और पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही तज्जिया है कि आप एक तरह से इलेक्शन से मतलब बाहर तो नहीं है, लेकिन सिंबल ना होने की वजह से अर्बन सिटीज़ में पढ़े लिखे लोगों तक तो आपका शऊर हो सकता है, पहुंच हो सकती है, स्पेशली जो आपकी सोशल मीडिया की टीम्स हैं वो कितनी माहराना तौर पर या माहिराना तौर पर रादर उसको मतलब है जिस तरह के ट्रेंड्स और चीज़ें बनाने में तो माशाल्लाह लाइक बहुत ही ज़्यादा तेज़ है ना आपकी टीम, तो वो इस प्लेटफॉर्म को इलेक्शन के लिए किस तरह यूटिलाइज करेगी। लेकिन जो असल मसला आएगा वो उन देही इलाकों में आएगा, उन रूरल सीट्स पे, उन जगहों में आएगा जहां पर स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया नहीं है और इंटरनेट के भी मौके इस तरह के नहीं हैं, वहां तो घर घर जाना पड़ता है, तो वहां बड़ी कंफ्यूजन होगी, उसको किस तरह टैकल करेंगे? अच्छा देखिए जैस्मिन, बड़े मजे की बात है, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद हैरान होंगे ना, इवन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो रूरल एरियाज हैं वहां पे लोगों को ज्यादा मालूम है कि हमारा निशान क्या है, वैसे जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे हमने ये नोट किया कि लोग अभी इतनी दिलचस्पी शायद उन्होंने अभी तक शायद इलेक्शन में ली नहीं है। इवन कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, कॉलोनीज हैं, गरीब इलाके हैं, वहां पे हमारे निशान के बारे में लोगों को पहले से मालूम है। क्योंकि देखिए लोग जो सबसे ज्यादा जिनको जो है ना नुकसान हुआ है, जो परेशानी के आलम में लोग गुजरे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद, वो रूरल एरियाज वाले हुए हैं। क्योंकि जिस तरह पीडीएम की हुकूमत ने तबाही मचाई पिछले 2 साल में, तो गरीबों को और मिडिल क्लास को बहुत नुकसान हुआ, अमीरों ने तो अपना वक्त गुजार ही लिया है। तो जहां तक रही बात आपकी हमारे सोशल मीडिया की, तो तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी निशान हर घर तक पहुंचा दिया है। ये मैं पैगाम देना चाहता हूं अपनी तमाम मुखालिफ जमातों को, पीडीएम कहूंगा मैं, ना पीपल्स पार्टी, ना मैं अच्छा आपको ओके ठीक है, आपको असल जो खतरा है ना वो इलेक्शन के बाद है, इसका पता नहीं, आपने कहा ना प्लान सी कोई आपका यकीनन होगा, लेकिन वो जो बहुत सारे लोग सिंबल्स पे लड़ रहे हैं वो आज़ाद होंगे, एक तरह से वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। और फिर आपको पता है कि इस मुल्क में जब आज़ाद उम्मीदवार होता है और फिर हुकूमत बनते हुए आप जब देखते हैं कि एक ऊंट किस करवट बैठ रहा है, तो मामलात कुछ और हो जाते हैं। रुबीना कायम खानी साहिबा सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका मौक़िफ़ भी लेते हैं। रुबीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैस्मिन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं रुबीना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा रुबीना, पीपल्स पार्टी के जलसे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जा रहे हैं, जोरों शोर से, बड़ी अच्छी कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को क्रेडिट भी देना चाहिए इस बात पे कि वो रिलेंटलेसली मेहनत कर रहे हैं। इलेक्शन चाहे किस तरफ भी जाए, कैसा भी हो, जो किस तरफ ऊंट किस करवट भी बैठे, लेकिन आपने देखा होगा 2-3 चीजें, ये आज भी कल भी हुआ, उससे पहले पंजाब में भी हो, ये जो टारगेट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के कैंप्स को, इस बारे में क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए बिल्कुल ये बहुत ही एक जो है वो मतलब एक अलार्मिंग है कि लाइक मीन्स के पाकिस्तान में अभी भी जिस माइंडसेट को हमने बहुत कोशिश की कि चेंज किया जाए और एक लिबरल तरीके से, एक जमहूरी तरीके से हर पार्टी को इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि कुछ पार्टीज जो अभी भी इंतकामी कार्रवाइयों पे और मतलब ये इस तरह की हरकतों पे बिलीव करती हैं, इससे होना कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो है वो हम तो और मजबूत हो रहे हैं अवाम के अंदर, लोगों के अंदर। जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का जो जोश और जो जज्बा है वो उस तरह से मैं समझती हूँ कि किसी भी लीडरशिप का नहीं नजर आ रहा। तो ये इस तरह के मैं समझती हूँ कि अब हम जो है वो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि लाहौर में कि कौन हैं जिनको हमसे खतरा हो सकता है, या कौन चाहता है कि बिलावल भुट्टो जो है वो पंजाब में इस तरह से जोशो जज्बे के साथ, जिस तरह से अवाम उनके साथ जोक दर जोक आ रहे हैं, उस तरह से उनको रिस्पॉन्स ना मिले। तो ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि ये हमें तो शहादतों से मतलब हमने नोश फरमाई है हमारी पाकिस्तान। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये जानबूझकर कोई पीपल्स पार्टी के लिए खाली कर रहा है ताकि इलेक्शन का माहौल खराब किया जाए या आपको डराया जाए, पीपल्स पार्टी के लोगों को डराया जाए?
तो देख लें, अभी तक तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है कि हमारे जो है वो इलेक्शन ऑफिस पे जो है वो हमले हो रहे हैं और इस तरह का, मतलब मैं समझती हूँ इसको जितना कंडेम किया जाए और मीडिया को भी इस चीज को उठाना चाहिए, बार बार इसको जो है कंडेम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अगर माहौल करेंगे तो फिर आगे पाकिस्तान ऑलरेडी, मतलब हम लोगों का जो एक इमेज जाता है पूरी दुनिया में, वो कोई मतलब इतना अच्छा तो नहीं है ना कि जिस तरह और इस इलेक्शन पे पहले ही बहुत सवाल है ना, मतलब हाँ, इस इलेक्शन पे अभी इलेक्शन हुआ नहीं तो बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। खुर्रमशेर जमान साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रही थी, ऑल्दो वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, फिर प्लीज, आई नो यू हैव टू गो, बट इसका जवाब दे के जाइएगा। वन स्मॉल क्वेश्चन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। खुर्रमशेर जमान साहब, मुझे पता है कि आपने जाना है, सो ये हेयर मी आउट, इस सवाल का जवाब दे के चले जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज लाहौर में जो जलसा किया, उन्होंने कहा मैं तहरीके इंसाफ के कारकुनान से बात करना चाहता हूँ और मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनको जानता हूँ, और वो ये PMLN के बारे में कह रहे थे, क्योंकि मेरी फैमिली इनका इंतकाम, रजवाना साहब आप भी सुन लें क्योंकि इसके बाद मैं जब आपकी तरफ आऊँगी, क्योंकि बात उन्होंने आपके हवाले से की है। कारकुन, जी सर ठीक है शुक्रिया, कारकुन इनके, वोट बैंक इनका, और उन्होंने ये कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं समझ सकता हूं, मैं जानता हूं कि ये जो आपसे बदला ले रहे हैं और मैं बदला और नफरत की सियासत खत्म करना चाहता हूं, ये जो इंतकाम आपसे ले रहे हैं ये कोई तरीका नहीं कि किसी पार्टी के लोगों से इस तरह इंतकाम लिया जाए। तो खुर्रमशेर जमान साहब, क्या ये उस यूथ को मोबिलाइज करने की, उस वोट बैंक को, साइलेंट वोट बैंक को मोबिलाइज करने की एक खुशाइन कोशिश है? क्या PTI की तरफ एक हाथ बढ़ाने की कोशिश है? जी जैस्मिन, वो आपने सुना ना कि बिल्ली को ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM का जुल्म भूल जाएगी तो ये इनकी गलत फहमी है, ये अपनी गलत फहमी दूर कर लें। ही कैन ड्रीम ऑन, ऐसा कभी भी नहीं होने लगा है। जितना जुल्म PDM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पिछले 1.5 साल में किया है वो हम कभी भी नहीं बोलेंगे। मैं आपको वापस कहूंगा जैस्मीन कि आप मेरी बात याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM को PDM में गिनती करती है, इनको इस सियासी जमात में, हम एक जमात में नहीं मानते। हमें याद है कि क्या कुछ हमारे साथ किया गया और हम आज भी जानते हैं कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। इनके पीछे ये तीनों सियासी जमातें हैं। हमारा अपना मिशन है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। हमारा जो प्लान C है वो 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा, जो कि हमें मालूम है, हमें बता दिया गया है, वो हम अभी शेयर नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 तारीख को सबको सरप्राइज देने लगी है, बहुत बड़ा। और पाकिस्तान की कौम जो सरप्राइज देने लगी है 8 तारीख को, वो पाकिस्तान की तारीख में जैस्मीन लिखा जाएगा। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को आप अलग नहीं समझते, और वो जो आपके वोटर्स से उन्होंने अपील की है या बताने की ये कोशिश की है कि PDM में, रजवाना साहब वो ये कह रहे थे बिलावल साहब कि ये जो जुल्म सितम है या जो भी कंप्लेंट्स हैं तहरीक इंसाफ की, या जो इनको करना, ये करना, वो करना, खुर्रमशेर जमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वो उन्होंने ही हैड कमिटेड फॉर हाफ अ सेगमेंट, वो ये कह रहे थे स्टेज पर तहरीक इंसाफ के लोगों को या वोटर्स को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि वो आप लोगों का किया था। जी बात यह है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसे जैसे कि इस वक्त मरकज में और सूबे में शायद PMLN की हुकूमत है, जो कि नहीं, और नेगेटिव पॉलिटिकल माइलेज की और मिसालों के अलावा जो बिलावल भुट्टो साहब तकरीर में कहते हैं, कभी कहते हैं मैं चैलेंज देता हूँ, कभी कहते हैं मैं ये करता हूँ। बहरहाल उनकी अपनी एक सोच है, बहरहाल कम से कम कुछ ना कुछ बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। फिर अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इमरान खान साहब जो उस वक्त बातें करते थे मुख्तलिफ लीडरशिप के बारे में, तो फिर वो भी नहीं अप्रिशिएट किया जाता था, तो इसको भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। जहां तक उनका ये कहना है कि जी के इंतकाम ले रहे, किससे इंतकाम ले रहे हैं? तो हमारी हुकूमत है, ये पर्चे हम करा रहे हैं, ये सख्तियां हम करा रहे हैं, तो भाई इलेक्शन कमीशन जाने, हुकूमत जाने, निगरान हुकूमत जाने, अदालतें जाने, हमें क्यों इसमें मिलाइन कर रहे हो? आई रियली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बिलावल भुट्टो। ये इस तरह की माइनस पॉलिटिक्स करेंगे तो लोग शायद यही समझे कि हम करा रहे हैं। हम कहाँ से करा रहे हैं? वी आर डूइंग जस्ट दिस रिजीम
नोवेयर। ये इंतहाई मनफी जो है ना, ये पॉलिटिकल माइलेज है, ये नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, खुद ही तो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब कर रहे हो इस तरह की मनफी बातें करके जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बात करें उनसे जिन पर इल्जाम लगा सकते तो लगाए, डरते क्यों है? खुल के बात करें, अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है तो लगाए निगरान हुकूमत पे इल्जाम, लगाए निगरान हुकूमत के जो प्रमोटर है उन पर इल्जाम लगाए। फिर क्यों डरते हैं आप और आके उसको जो है ना शिकार करते हैं आप? नून लीग का ये करवा रहे हैं, खुदा करो, झूठी बोलते हैं आप। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मतलब गलत बयानी नहीं करते, गलत बयानी मत करो प्लीज। लोगों को इस तरह गलत बातें करके गलत उनके ज़हनों में गुबार और ज़हन में उनके मनफी सोच जो है वो मजीद डेवलप ना करो। मनफी सोच से कुछ हासिल नहीं होगा। लोगों को पॉजिटिव बात बताएं, अपनी बेहतरी बताएं, अपनी कामयाबी बताएं। रुबीना आपने क्या क्या किया लोगों को पता चल जाएगा। ठीक, रुबीना अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें कि वो ये कह रहे हैं कि आपने सुन लिया होगा, वो ये कह रहे हैं हमारे पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, मतलब है हमने क्या किया है? हम तो उस वक्त हुकूमत में भी नहीं थे, लाइक पीडीएम में तो आप सभी शामिल थे ना। जी बिल्कुल, देखें जो अगर आपके मुल्क का अगर जो एक होता है ड्राइविंग सीट पे, तो मेरे ख्याल से नून लीग ही बैठी थी। और जो है हमने तो उस सिस्टम को बचाने के लिए उस वक्त जो खासतौर पर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानी देती आई है कि हमारी तरजीह हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट होता है और हम यही कोशिश करते हैं। और हमने खुले दिल के साथ इनके मैंडेट को उस वक्त मान के और इनको इनके मतलब नून लीग के उनको लीडरशिप को जो है वो ड्राइविंग सीट पे बिठाया था। तो अब देखें वो सारे सिस्टम को जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें वो सही कर सकते थे। जो ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी या तो ये लेते ही नहीं। देखिए 2008 में जैस्मीन आपको याद होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उस वक्त जो है वो हमारे साथ कोalition जमात में जो है वो नून लीग भी थी और उस वक्त कैबिनेट के जो वजीर थे इनके नून लीग के, उन्होंने ये कह के क्विट कर दिया था कि हम जो है वो खजाने खाली हैं और इसमें हम काम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त ही चैलेंज कबूल किया था और हमने बहुत अच्छा सिस्टम, बल्कि उस वक्त अगर आप देखें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम और बहुत सारा ज्यादा जो है इंटरनेशनली हमने कोशिश की कि पाकिस्तान का जो एक जो इमेज वो नहीं था जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें जो खास तौर पर देखें आप जब एक आप जिम्मेदारी या तो लेते नहीं, 16 माह में अगर नहीं हो सकता था इनको ये हमें दावत देते या किसी मतलब जो भी होता। आपको मतलब कैसे दावत देते रुबीना? आप तो ऑलरेडी उसका हिस्सा थे ना, और कैसे आपको दावत देते? नहीं हम आपके पास ड्राइविंग में जैस्मीन ड्राइविंग सीट की बात कर रही हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रही हूँ, उसका एक रोल अलग होता है। कैबिनेट में जाहिर सी बात है जो हमारे पास वजारतें थी, हमारे पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, फॉरेन मिनिस्टर एज अ फॉरेन मिनिस्टर दुनिया ने तारीफ की है 16 माह में, उसमें भी तो बिलावल भुट्टो साहब ने अपने आप को मनवाया ना। वो एक अलग बात है कि पहले जो जी वो अलग बात है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप लोग आप ये कह रहे हैं कि जो ड्राइविंग सीट पे क्योंकि ये थे तो इन्होंने इंतकाम लिया तहरीक इंसाफ से। देखिए तहरीक इंसाफ की अगर बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। और पहले तो उनको लेकर आया गया लाडला बनाकर 2018 में, जिस तरह से इलेक्शन हुआ वो हम सबके सामने है। और जिस तरह से वो उनके दिन में जो है वो स्टेटमेंट इमरान खान साहब के कुछ और होते थे और रात में जो है उसी से वो यू टर्न ले लेते थे। तो वो और फिर जिस तरह से 9 मई का जो वाकयात हुए उसमें जो रवैया मैं समझती हूँ कि आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क में, उसकी लीडरशिप ने सबसे ज्यादा वर्करों ने भी कुर्बानियां दी हैं और हमने आज तक एक गमला तक नहीं तोड़ा। हमने जो है वो कहीं पे भी जो रवैया जो नून लीग का और स्पेशली तहरीक इंसाफ का नजर आता रहा कि इदारों को जला दिया इन्होंने, मतलब GHQ पे हमला,
जो है वो लाहौर में आप देखें गवर्नर हाउस पे हमला, तो ये जिना हाउस को जो है वो जो एक वो सेंसिटी थी हमारी, एक वो मतलब एक किसी भी मुल्क के लिए एक ठीक, तो ये आप कह रही हैं ओके तहरीक इंसाफ तो ठीक बात है, ये एग्री कि उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। खाकवानी साहब जी ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, ये बात तो दुरुस्त है कि अगर वो किसी तरह कहीं ना कहीं बातचीत के लिए कहीं किसी म्याना रवि पे कहीं दरमियाना रास्ता कोई पकड़ लेते और इस हद तक आगे ना बढ़ते तो शायद मामला कुछ और होते। खाकवानी साहब एक बात बताइएगा, ये जो इतने पुरजोश नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमें बड़े सिंबल अलॉट हो गए हैं, चाहे कुछ भी हो अवाम एक सरप्राइज़ दे देगी, लेकिन पाकिस्तान की इलेक्शन के डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं। इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना इस वक्त, वो पूरे पाकिस्तान की उस वोटर को मोबिलाइज करना है जिसके ये डंके बजाते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ जी, देखें आप एक चीज को काइंडली नोट करें जी कि ये जितने लोगों को जिन्होंने पीटीआई की तरफ से आजाद सिंबल मिले हैं वो अब इस रेस से रिटायर तो हो सकते हैं मगर के वो विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी तारीख थी 13 को सिंबल अलॉट होने थे, 12 तारीख को जिन्होंने कागज वापस लेने थे वो ले लिए। अब जितने भी हजरात इस वक्त आज़ाद बंदे 5-5, 6-6, मैं तो अभी आपको कहा ना 17,000 आदमी इलेक्शन लड़ रहा है इस वक्त, 5,000 उसमें हैं, बाकी 12,000 MPAs हैं चारों असेंबलियों में। तो वो इस वक्त जितने भी हैं आदमी उनको सबको सिंबल मिला है और सारे सिंबल जो बड़े बड़े बैलेट पेपर छपेंगे जिसके ऊपर 10-10, 12-12 बंदे भी हो सकते हैं, वो जब लोगों के सामने आएंगे तो उसमें इनको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि हमारा इसमें असली कैंडिडेट कौन है, और उसके लिए इनकी पार्टी का आपस में मशवरा करके उन लोगों को जिनको इन्होंने पहले इजाज़त दी थी कि आप कागज जमा कराएं, उनको आप कहेंगे कि तुम अपनी कैंपेनें छोड़ दो और सिर्फ हमारा एक आदमी कैंपेन करेगा जो हमारा नुमाइंदा समझा जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ तो तीन बात समझ आती है खाकवानी साहब, यहाँ तो एक ही हल्के पे तीन लोग लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मैं हूँ, कोई कहता है मैं हूँ। मैंने यही तो कहा है, आपने सुना ही नहीं मेरा। मैंने सुना सर। आई एम सेइंग द सेम थिंग। मैं तो उनकी तकलीफ बयान कर रहा हूँ कि इनको ये चीज आगे आएगी कि इनका आदमी अब रिटायर हो सकता है मगर विड्रॉ नहीं हो सकता। बैलेट पेपर पूरा छपेगा, उसके अंदर सारे बंदे होंगे, इनको बताना पड़ेगा कि इनमें से इनका आदमी कौन है। उसके लिए इनके पास जो हो सकता है सोशल मीडिया में ये कामयाब हो जाए, हो सकता है एक इलेक्शन के जो भी तरीके हैं वो इस्तेमाल करें, और वो अगर कामयाब हो जाते तो वो फिर भी बंदे तो रहेंगे ना जनाब, और वो भी अपने आप को कहेंगे मैं पीटीआई का हूँ, दूसरा कहेगा मैं भी पीटीआई का हूँ, तो इसमें कोई मसाइल तो भी रहेंगे। बिल्कुल ठीक। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब ये गए थे तो उन्होंने इनको लिख के दिया कि आपका बल्ले का निशान हम वापस ले सकते हैं अगर आपने इलेक्शन ना कराए जी। और वो चीज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी इनके वकीलों को कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि बल्ले का निशान या कोई निशान नहीं लिया जा सकता, आपको तो लिख के दिया है कि भाई ये चीज उनके इख्तियार में है। अब वो कोई भाई ना समझे या उनके जो भी मुश्किलात है, मुझे तो नहीं मालूम कि कौन थे बंदे फैसला करने वाले और डिसीजन मेकर्स कौन हैं, कि वो कोई कानून भी जानते या नहीं जानते, मैं उसमें क्या कहूँगा, वो तो ये खुद ही समझा सकते हैं। मगर ये कहना जो खुरम साहब भाई हैं हमारे दोस्त हैं, वो कह के गए कि इस इलेक्शन में हम पिछली दफा से 4 सीटें ज्यादा मिलेंगी कराची में। पिछली दफा इनको 2018 के इलेक्शन में 14 सीटें मिली थी, 14, और उस वक्त 20 या 22 थे शायद एमएनए पूरे कराची के, उसमें सिर्फ 14 इनको मिले। अब ये कहते हैं कि 4 और ऐड हो जाएंगे तो 18, 22, 23 में से 18 आदमी, मैं नहीं समझता कि इतना कोई इस किस्म का वहाँ माहौल है कि यहाँ इनको 18 सीटें मिल जाएंगी सिर्फ कराची में। मैं 14 पर भी मेरा बड़ा सवालिया निशान था जब ये हुआ था, उस वक्त खैर और लोग भी इमदाद कर रहे थे,
मखलूक खुद वो भी कर रही थी और लोग भी इमदाद कर रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ से बड़े आप ठीक कह रहे हैं खाकवानी साहब, कुछ ऐसे लोग भी जीत गए थे जो आज अगर अपने तय खड़े हो जाए तो उनको मेरे ख्याल से 4 से 5 वोट भी ना पड़े, नॉट बिकॉज कि वो बिकॉज दे हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर दिस सिटी ना, तो वो खाली बस टीवी पे आके अपना नाम उन्होंने बना लिया, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है। खाकवानी साहब ये बताइए कि आईपीपी के लिए किस किस्म के मसाइल हैं? आईपीपी एक पार्टी तो नहीं है, सियासतदान पुराने हैं, हल्के आपके अपने अपने हैं, चैलेंज है बड़ा आपके लिए पंजाब, साउथ पंजाब, किस किस्म का आप आउटकम देख रहे हैं? क्योंकि आईपीपी के लिए थोड़ा मिला जुला रुझान होगा ना वोटर का, एक पहले तहरीक इंसाफ था, उससे टूटकर अब ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसमें आईपीपी में सबसे ज्यादा जो अक्सरियत है वो तो सिर्फ एक्स पीटीआई के लोग हैं ना बीबी जी, और इसमें नून लीग के साथ ताकत में हुआ है तो 7 MNAs और MPAs, तो वो नुमाइंदगी तो पार्लियामेंट में इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसमें से ये 7 और 11 18 बंदों में से कितने वहां पहुंचते हैं ये तो 8 तारीख के बाद ही पता लगेगा, मगर नुमाइंदगी तो होगी और उस नुमाइंदगी के साथ काम चलता रहेगा। आपको ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन में आपने देखा पंजाब का इलेक्शन 2018 में क्या हुआ था, सिर्फ 6 सीट फर्क था पीटीआई और नून लीग में, सिर्फ 6 सीटों। जी बिल्कुल, हाँ सीटों में जब चौधरी सवान काफ लीग के थे उनके पास सिर्फ 10 सीटें थी, तो वो अगर उस वक्त वो फिर स्पीकर बन गए थे पूरे हाउस के। ये डिपेंड करता है कि आपका मुकाबले में कितने नंबर्स हैं, तो अगले छोटी जमातें भी अपना किरदार अदा कर जाती हैं किसी किसी वक्त, हर दफा नहीं होता इस तरह, मगर आपके सामने 2018 का इलेक्शन चौधरी परवेज इलाही साहब किस तरह स्पीकर बने थे, सिर्फ उनके बाद MPA थे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन चीज़ों से बड़ा फर्क पड़ता है। रजवाना साहब क्या बता किस किस्म का माहौल देख रहे हैं? देखें PDM में हुकूमत करके गए हैं, जाहिर सी बात है लोग थोड़े नाला भी हैं, फिर महंगाई का भी एक रुझान है, IMF के साथ आते ही हुकूमत को दोबारा रीनिगोशिएट करना है, अभी भी उन्होंने शराइत सख्त कर दी हैं, चीनी पे 5 रुपए बढ़ाना, दीगर चीज़ें करेगी, ये केयर टेकर सेटअप करेगी, सो करना पड़ेगा क्योंकि 90 अरब के करीब जनरेट करने हैं और पैसे, डू मोर का मुतालबा है एक तरह से, यू नो लाइक टाइटन योर बेल्ट्स एंड मोर टैक्सेशन। अब मेरा सवाल ये कि आप किस किस्म का रिजल्ट प्रोडिक्ट कर रहे हैं? सिंपल में, जो कि राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन रही थी तो उन्होंने कहा अगर सिंपल मेजॉरिटी भी मिल जाती है तो अच्छा है कि फिर वो एक बात मंदी का जो कुंबा होता है ना वो फिर बड़ा मुश्किल होता है हुकूमत चलाना। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आदमी रिटर्न होके इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज टू व्हिच दे बिलोंग जी, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के साथ दे शुड एंटर द पार्लियामेंट हाउस एंड दे शुड टेक द ओथ। और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं मैं ये समझता हूँ कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए काफी मुश्किलात होंगी, और उस वक्त उस हुकूमत को बाकी साथियों की और बाकी जमातों की इमदाद की जरूरत होगी अगर पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है और पाकिस्तान के मसाइल हल करने में आगे बढ़ना है। अब देखना ये है कि अगर हस्बे रिवायत अगर हुकूमत बनती है उसके बाद अपोजिशन का रवैया हस्बे रिवायत होगा तो उससे मुल्क को नुकसान होगा। अब हर हुकूमत के लिए जिसकी भी बनती है, हमारी बनती है, जिसके चांसेस नजर आते हैं, अल्लाह खैर करे, तो हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। इकोनॉमी का मसला बहुत बड़ा मसला है और लोग तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत आ रही है तो ये सारे मसले हल कर देगी। ये बहुत बड़े इश्यूज हैं, इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग करनी भी पड़ेगी, मगर उसमें एक दूसरे का तामन जरूरी है। अगर मैं चाहूँ कि मैं बन गया हूँ और या कोई और बन गया, सपोज किसी और की हुकूमत है और मैं अपोजिशन में, मैं चाहूँ कि ये हुकूमत फेल होनी चाहिए और मैं उसके रास्ते में रोड़े अटकाऊं और मैं उसके लिए मसले पैदा करूं, तो आई विल नॉट बी अ पैट्रियट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। मुझे ये चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की के या पाकिस्तान को बेहतर नेच पे लाने के लिए वो जो जमात, वो जो हुकूमत कोई प्लानिंग करती है, काम करती है, आई शुड सपोर्ट दैट गवर्नमेंट एज अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब है कि चेक रखना, अपोजिशन का ये मतलब नहीं कि तखरीबी तनकीद करे, अपोजिशन का काम है कि
तामीरी तनकीद करे। तो ये कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्रिएट करेंगे सारी जमातें तो फिर पाकिस्तान को चलाना आसान होगा। लेकिन रजवाना साहब अभी से जिस इलेक्शन पे रजवाना साहब अगर अभी से सिलेक्शन पे कह रही हूँ, इलेक्शन पे इतने सवालात आ गए हैं, पहले से उठाए जा रहे हैं कि जी एक पार्टी के पास सिंबल नहीं है, उसे इलेक्शन से बाहर कर दिया, एक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक के सारे केसेस खत्म कर दिया। अच्छा ये भी तो सवाल उठाया जा रहा है एंड आई थिंक पीपल्स पार्टी ये उठा रही है। रुबीना हमारे साथ है, वो बता सकती है। वो कह रही है काफ़ी मैंने इन लोगों को सुना है और शो पे भी आके कहते हैं कि जी या तो पहले के केसेस गलत थे या आपके केसेस माफ़ करना गलत है। तो एक इबाम, एक कन्फ्यूजन तो है, मतलब ऐसा प्रोट्रे किया जा रहा है कि द स्टेज इज बीइंग सेट ताकि के फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप पीएमएलएन को मिले। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को लेकर आया गया है और यहाँ से आपको मतलब देखा होगा आपने कि जो एक कॉन्वेक्ट इंसान और वो मतलब उसको लंदन में बैठ के बेल मिल गई और वो जो है वो मतलब जिस तरह से उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, तो ये जो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किसी एक पार्टी को मिलते हुए किसी एक पार्टी की तरफ पलड़ा जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां हम ये भी बात कर रहे हैं कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ताकत का जो सरचश्मा रहा है वो अवाम ही रही है। हम अवाम के पास जा रहे हैं, बेशक खलाई सपोर्ट किसी को भी जो है वो मिल रही हो, किसी को अगर खलाई सपोर्ट अगर किसी ऐसे लोगों पे दोबारा से ट्रस्ट कर रहे हैं जैसे 2018 का इलेक्शन हुआ और जो एक लाडला मुसल्लत किया गया और अभी भी वही तैयारी अगर हो रही है, तो देखिए जस्मीन अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहे और इस तरह का ही जो है मुल्क में सिस्टम रहा तो आप और मैं और जिस तरह के मतलब एक जो मतलब लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लिबरल लोग हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत हो और जो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं हम जैसे लोगों ने इस मुल्क के लिए, तो मतलब फिर एक मायूसी जो है वो फैलती है। एक सिस्टम जो है मैं समझती हूँ कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, आवाम का रिस्पॉन्स देखना चाहिए कि किसकी तरफ है, जो जिसका मैंडेट हो और वो एक जमहूरी तरीके से खूबसूरती से जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो चलना चाहिए। किसी एक पार्टी को जबरदस्ती या किसी एक जो है वो इंसान को जो है वो किसी एक पार्टी की लीडरशिप को जो है वो पे मुसल्लत नहीं करना चाहिए। रजवाना साहब ये सवाल तो अभी से उठ गए हैं ना, इसके केसेस जो है वो केसेस में भी मुलविस हो लेकिन फौरी तौर पे जो है उसके एक के बाद एक केस खत्म होता है, केसेस खत्म होते जा रहे हैं, रिलीफ मिलना जा रहा है होता है। तो हम तो यही कहते आए हैं कि एक नौजवान क़यादत है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है और आपने देखा कि ये जो बाबे हैं जिसने अभी आज तक वो इस तरह की विजनरी और बात वो एक ठहराव वाली बात नहीं करते जितना बिलावल भुट्टो साहब करते हैं। मौक़िफ़ रजवाना साहब ये मैं बात कर रही हूँ कि आप तो कह रहे हैं ऑपोजिशन साथ चलेगी, साथ तो जाहिर सी बात है चलेगी, लेकिन बात तो ये है ना कि फिर कहा जाएगा मैच तो फिक्स था। जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं जवाब दे दूं? जी आप जवाब दें, जवाब यस यस सर आई कैन हियर यू। गुजारिश ये है कि उन केसेस के ये फैसले पढ़ लें, मैं गुजारिश करता हूँ पढ़ लें और उसके बाद बात करें, ठीक है जी। और अब बात ये है कि अगर बेसलेस केसेस में आसिफ जरदारी साहब बरी हुए या हो जाएंगे जो केसेस चल रहे हैं, तो हम तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ फेवर हुई है, मेरिट पे फैसले हुए, ठीक है। अब बात यह है कि इलेक्शन के दिनों में ये बात करनी कि इनको फेवर दी जा रही है, ये भी डेकोरेटिव पॉलिटिकल माइलेज है, ये भी अमाउंट्स टू डिस्टर्बिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। अब आप ये कोई साहब नेगेटिव बात करे वो पॉजिटिव भी नहीं चाहे और दूसरे के बारे में इल्ज़ाम लगाएं, मेरा ख्याल है इस तरह से पाकिस्तान में तो फिर इंसाफ भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान में फिर जमहूरियत पनप नहीं सकती। मियाँ साहब के खिलाफ जो केस थे सारे बेबुनियाद थे, ठीक है जी। अब वो बरी हो गए, अगर खुदा ना खास्ता वो बरी ना होते ये कहते अब इंसाफ है, यही कहेंगे ना। आपको पता है पनामा में अकामा निकल और डिस्क्वालीफाई हुए, क्या वो गलत नहीं था? और बाकी जो केस थे क्या वो गलत नहीं थे? अरशद मलिक की वीडियो नहीं थी उस वक्त चीफ जस्टिस और बाकी जज साहबान के बारे में जो बातें हुई लंबी हो जाती है, बात गुजर गई। अब आगे चले
इस चीज से आपको कुछ नहीं मिलेगा इल्जाम तराशी से। जितना देर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीपल्स पार्टी के या किसी जमात के लीडर के खिलाफ या जमात के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया। भागने को मैदान बराबर है। मैं दोबारा कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कि जी आप अपने मेरिट की बात करो, आप अपनी गुफ्तगू में आप बताओ कि आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं। ओके सर, और फिर उसके बाद बात करें, फिर बात करें। मैं कहने को बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। साहब हमें ज्वाइन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ थे, रुबीना कायम खानी साहब हमारे साथ थी और खुरम शेर जमान साहब से भी हमने बात की। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।